राजगद्दी न लेंगे राम, अभी वन वन में भ्रमण करेंगे। राजगद्दी न लेंगे राम, अभी वन वन में भ्रमण करेंगे। वन वन में क्यों भ्रमण करेंगे? रावण के अत्याचारन से भूपे भार भयो भारी। रावण के अत्याचारन से भूपे भार भयो भारी। सुर नर असुर मुनि पक्षी पशु तीनों लोक दुखारी। सुर नर असुर पक्षी नर तीनों लोक दुखारी। छिन पलक न मन विश्राम, राम सब में सुख शांति भरेंगे। छिन पलक न मन विश्राम, राम सब में सुख शांति भरेंगे। राजगद्दी न लेंगे राम, अभी तो वन वन में विचरेंगे। राजगद्दी न लेंगे राम, अभी तो वन में भ्रमण करेंगे। परे सत्व रज तम से जग के दुख सुख से अति दूर। परे सत्व रज से जग के सुख दुख से अति दूर। जगत का दुख सुख कहाँ तक है? ब्रह्मलोक तक है। अब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। ब्रह्मलोक से ऊपर विरजा, विरजा से परे परव्योम, परव्योम में विरजा से और ब्रह्मलोक के बीच में एक और रिक्त स्थान है, उसको कैवल्य कहा गया है। विरजा परम व्योमनो रंतरा केवलम स्मृतम। विरजा और परव्योम के बीच में ब्रह्मांड की सीमा ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मलोक से ऊपर विरजा, विरजा के ऊपर कैवल्य अथवा निर्वाण अथवा मुक्ति अथवा मोक्ष नामक एक रिक्त स्थान है। और उससे भी ऊपर परव्योम, परव्योम में प्रभु का धाम, धाम के लिए संज्ञा है त्रिपाद विभूति। उसके 4 व्यूह हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। और उस चारों व्यूह के मध्य भाग में तन्मध्ये नगरी दिव्या सा अयोध्येति प्रकृतिता, वो है अयोध्या। और वहां तमोगुण और रजोगुण, यहाँ की सर्दी गर्मी, यहाँ की हत्या हिंसा, यहाँ का हो हल्ला, यहाँ की आह कराह का कोई लेश नहीं, कोई प्रभाव नहीं। तमसा परस्तात। और उस धाम में रहने वाले क्या गरजथी इस धरती पर आने के लिए? बोले पृथ्वी के सारे प्राणी रो रहे हैं, उनके आंसू पोंछने हैं, इसलिए अपना सुख छोड़ करके और हम लोगों को सुखी करने के लिए परे सत्व रज तम से जग के दुख सुख से अति दूर। परे सत्व रज तम से जग के सुख दुख से अति दूर। धाम त्रिपाद विभूति सहज सच्चिदानंद भरपूर। हाँ, धाम त्रिपाद विभूति सहज सच्चिदानंद भरपूर। उस धाम को साकेत गोलोक वैकुंठ कहा जाता है। तजी शाश्वत धाम, तजी शाश्वत शांतिमय धाम, भूमि पर पग पैदल बिचरे। तजी शाश्वत शांतिमय धाम, भूमि पर पग पैदल विचरेंगे। तजी शाश्वत शांतिमय धाम, भूमि पर पग पैदल बिचरेंगे। तजी शाश्वत शांतिमय धाम, भूमि पर पग पैदल विचरेंगे। राजगद्दी न लेंगे राम, वन वन में भ्रमण करेंगे। राजगद्दी न लेंगे राम, वन वन में भ्रमण करेंगे।
वहां का की तो ये व्यवस्था, और यहाँ की उस समय क्या व्यवस्था थी? विविध योनिगत जड़ चेतन सब जीव प्रभु के अपने। विविध योनिगत जड़ चेतन सब जीव प्रभु के अपने। निज स्वरूप बिसराए लगे सब त्रिविध ताप में तपने। निज स्वरूप बिसराए लगे सब त्रिविध ताप में तपने। अपने स्वरूप को भूल करके माया बस स्वरूप विसरायो, यही भ्रम ते दारुण दुख पायो। ये चेटी से लेकर के ब्रह्मा तक सब जीवों की यही दशा थी। और निज कर्मन के परिणाम, अपने अपने कर्मों के परिणाम में, निज कर्मन के परिणाम न जाने कब तक उलझ मरेंगे। निज कर्मन के परिणाम न जाने कब तक उलझ मरेंगे। राजगद्दी न लेंगे राम अभी वन वन में भ्रमण करेंगे। राजगद्दी न लेंगे राम अभी वन वन में भ्रमण करेंगे। इन जीवों के प्रति, इन अपनी संतानों के प्रति उमड़ी सहज सहानुभूति जीवन प्रति प्रभु के मन में। उमड़ी सहज सहानुभूति जीवन प्रति प्रभु के मन में। अवतरित भय कल्याण हेतु स्वेच्छा से मर्त्य भुवन में। अवतरित कल्याण हेतु स्वेच्छा से मर्त्य भुवन में। प्रभु पूरक पूर्ण करने वाले हैं। प्रभु पूरक जन मन काम सकल जन के दुख दोष हरेंगे। प्रभु पूरक जन मन काम सकल जन के दुख दोष हरेंगे। प्रभु पूरक जन मन काम सकल जन के दुख दोष हरेंगे। प्रभु पूरक जन मन काम सकल जन के दुख दोष हरेंगे। राजगद्दी न लेंगे राम अभी वन वन में भ्रमण करेंगे। राजगद्दी न लेंगे राम अभी वन वन में भ्रमण करेंगे। केवल अयोध्या वालों को ही कृतार्थ नहीं करना है, केवल मिथिला वालों को ही कृतार्थ नहीं करना है, चित्रकूट वाले भी, दंडक वन वाले भी, पंपा सरोवर वाले भी, यहाँ तक कि लंका तक के भी पतित लोग, जिनको करस पान सोवस दिन राती, शराब पियो, मांस खाओ और जहाँ चाहो जिस पर आक्रमण करो, किसी की बहू बेटी उठा लाओ, किसी की गाय को उसके सामने मार डालो और कच्चे चबाने लग जाओ, ऐसे ऐसे असुरों तक के ऊपर भी कृपा करना। जनकपुर और अयोध्या और प्रयाग तक वाले लोगों के लिए तो इनकी भक्तवत्सलता वाली गली काम देती है, और आगे वालों के लिए बोले आप भक्तवत्सल हैं इसलिए अयोध्या, जनकपुर, प्रयाग इत्यादि पर कृपा किए, लेकिन अब आगे क्यों बढ़ रहे हैं? इसलिए कि मैं भक्तवत्सल ही नहीं पतित पावन भी हूं। आगे के लोगों में पतित पना है तो मैं अपना पतित पावन नाम सार्थक करने जा रहा हूं। आगे के लोग दीनहीन हैं, उनको गति सदगति प्राप्त होगी इसकी कोई गुंजाइश दिखाई नहीं पड़ती है, और मैं जाऊंगा तो किसी को कोई साधन नहीं करना पड़ेगा, केवल रास्ते में वे लोग मुझे देख लेंगे, बस इतना ही पर्याप्त होगा। और जिनकी आंख नहीं होगी अथवा जिनकी आंख में मोतियाबिंद हो गया होगा, आंख रहते हुए भी नहीं देख पाएंगे, बोले वो मुझे नहीं देख पाएंगे, मैं उनकी ओर देख लूंगा, इतना ही पर्याप्त होगा। इसलिए जीव मात्र के प्रति सहानुभूति उमड़ी है, इसलिए प्रभु की अपनी योजना है। भरत यहाँ रहेंगे तो मुझे जाने नहीं देंगे, इसलिए याही ते मामा के संग ननियौरे भरत पठाए। याही ते मामा के संग ननियौरे भरत पठाए।
प्रेरित कर कैकेयी को दुई बर की याद दिलाए। प्रेरित कर कैकेयी को दुई बर की याद दिलाए। माँ तेरे वरदान बाकी है ना पिताजी के पास में? हाँ मेरे लाल। कहा कि मांग ले। कहा कि न मांगू तो? बोले कर्ज रह जाएगा। उनको देने के लिए और तुम्हें मांगने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। अभी ये सब उधार मत रख, पूरा कर ले। इससे क्या होगा बेटा? बोले कि अब तो करनो है वन में मुकाम। मुझे अयोध्या में अभी मुकाम नहीं करना है, अभी करनो है वन में मुकाम, तभी बन के प्राणी सुधरेंगे। अभी करनो है वन में मुकाम, तभी बन के प्राणी सुधरेंगे। अब तो करनो है वन में मुकाम, तभी बन के प्राणी सुधरेंगे। अब तो करनो है वन में मुकाम, तभी बन के प्राणी सुधरेंगे। राजगद्दी न लेंगे राम, अभी तो बन बन में बिचरेंगे। राजगद्दी न लेंगे राम, अभी वन वन में भ्रमण करेंगे। उत्तर भारत वाले दावा करते हैं हमारा उत्तर भारत, और उत्तर भारत में भी हमारा उत्तर प्रदेश को ये गौरव प्राप्त हुआ है। राम जी यहाँ प्रकट हुए हैं अयोध्या उत्तर प्रदेश में, और कन्हैया मथुरा वृंदावन वो भी उत्तर प्रदेश में। बोले बारे उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत वाले तुम तो गौरवान्वित हो गए, भगवान तुम्हारे यहाँ प्रकट हुए। तो दक्षिण भारत वाले रोए हमारे यहाँ कुछ नहीं। बोले नहीं, दक्षिण भारत वालों ने दावा ठोक दिया, चलो भगवत अवतार तुम्हारे यहाँ हुए, लेकिन राम ते अधिक राम कर दासा भागवतों का, मैंने भगवत परायण आचार्यों का अवतार कहाँ हुआ? श्री रामानुज स्वामी दक्षिण में उत्पन्न हुए, दक्षिण भारत में। श्री माधवाचार्य जी दक्षिण भारत में उत्पन्न हुए, श्री शंकराचार्य जी दक्षिण भारत में प्रकट हुए, श्री विष्णु स्वामी जी दक्षिण भारत में प्रकट हुए। अरे तो उत्तर भारत भगवत से और दक्षिण भारत भागवत से, और मध्य भारत वाले तो माथा ठोके छाती कूटे। बोले नहीं, कहा कि मध्य भारत वालों को भी अवसर दूंगा, और मैं दूंगा अवसर। धाम बने अब चित्रकूट, दंडक बन होवे पावन। धाम बने अब चित्रकूट, दंडक बन होवे पावन। कहा कि उत्तर भारत वालों प्रकट तो किया प्रभु को, लेकिन निभा सके? निकाल बाहर कर दिया तुमने अपने घर से, और निकाल बाहर किया तो कहाँ ठिकाना मिला? बारे मध्य भारत। श्री राम सबको प्रश्रय देने वाले हैं, लेकिन श्री राम को प्रश्रय देने वाला मध्य भारत। श्री हरे नमः। रहीम जी तक कहते हैं चित्रकूट में रमि रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है, सो आवत एहि देश, सियावर रामचंद्र की। तो धाम बने अब चित्रकूट, चित्रकूट अब धाम कहलाएगा, श्रृंगवेरपुर धाम कहलाएगा। यहाँ केवल मल्लाह लोग रहते थे, कोल भील लोग रहते थे, और उनका यही धंधा था, दिन भर मछली मारो, और कोई उस रास्ते से गुजर रहे हो तो उनको लूट लो, मार डालो। हम जड़ जीव जीव गण घाती, कपटी कायर कुमत कुजाती, पाप करत निस्बासर जाही, नहीं कटिपट। कमर ढकने के लिए कपड़ा नहीं किसी के घर में। अभी भी हमने देखा है ऐसे जंगली लोगों को, जो लोग की बिना कपड़े के ही घूम रहे, है ही नहीं कपड़ा, कहाँ से पहन? और किसी ने पैर भी रखा है तो कमर भी नहीं, केवल बगई वाला स्थान जो है वही ढके।
श्री हरे नमः। और वो आ रहा है, इधर से ले आओ, लूट लो, मार डालो, फेंक दो गड्ढे में, यही जिनका धंधा था। और उनके लिए गोस्वामी जी कहते हैं, जब ते आई रहे दो भाई, जब से ये दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण आ गए और उनकी प्राण वल्लभा श्री सीता जी आ गई, तब से पूरे जंगली लोगों का धंधा बदल गया, स्वभाव बदल गया। वह सब साधु साधु हो गए। जो चोर थे, डाकू थे, लुटेरे थे, हिंसक थे, हत्यारे थे, और वह सब साधु किरात किरातिनी। ऐसा कैसे हो गया भाई? बोले केवल राम दरस मिट गई कलुसाई, उनका सारा कलुष कलमस मिट गया, वे परम संत हो गए। ये तब संभव होगा जब राम जी राजगद्दी पर बैठ जाएंगे। बोले नहीं, राजगद्दी छोड़कर जब वन की ओर जाएंगे। धाम बने अब चित्रकूट दंडक वन। दंडक वन की कथा शायद बहुतों को मालूम भी नहीं होगी। दंडक नाम का एक राजा हुआ है, कहाँ का है नहीं बताऊंगा, शर्म आती है बताने। बड़े ऊंचे खानदान में, लेकिन काबुल में घोड़े ही नहीं गधे भी होते हैं। बढ़िया नस्ल के घोड़े ही नहीं, लूले लंगड़े घोड़े भी होते हैं। ऐसे दंडक नाम का एक राजा हुआ और उसने किसी अबला के प्रति, उसने खुलकर नहीं बता रहा हूं, आप भी खोज करने की कोशिश मत करना, किसी अबला के प्रति उसने अत्याचार किया और उसी के शाप के बतौर, दंड के बतौर उस वन का नाम ही पड़ गया दंडक। इतना बालू बरसा और इतनी आफत आई कि वहां के रहने वाले लोगों को एक चुल्लू पानी और 2 पत्ती खाने को मिलना दुर्लभ हो गया। वहां के लोगों ने गुरु वशिष्ठ को भी सताया, इसलिए वशिष्ठ जी ने भी शाप दिया उस क्षेत्र को। जब अनुनय विनय की गिड़गिड़ाए, महाराज बहुत कठोर दंड मिल गया। बड़े लोग बच्चों की भूल पर दंड तो देते हैं, कान ऐंठ के तमाचा तो लगाते हैं, लेकिन नाथ प्रभु कर सहज स्वभाव शासत करी पुन करो ही पसाऊ। पसाऊ भी करते हैं, पसाऊ माने प्रसाद, कृपा। निग्रह तो हो गया, अब अनुग्रह करिए। दंड का विधान तो हो गया, अब प्रसाद का विधान करिए। बच्चे ने गलती की, दिया कस का तमाचा, रोने लगा, अब से ऐसी गलती नहीं करेंगे। बोले अच्छा चुप हो जा, ले टॉफी ले ले। ये है शासक करी पुण्य करही पसाऊ। शासक तो हो गई, अब प्रसाद दीजिए, अब कृपा करिए, निग्रह को अनुग्रह में परिणत कीजिए। तब वशिष्ठ बाबा बोले अच्छा जाओ, जब हमारे शिष्य श्री रामभद्र इस क्षेत्र में आवेंगे तो उनका चरण पड़ते ही अब ये अपनीत अपवित्र नहीं रह जाएगा, बल्कि ये औरों को भी पावन करने वाला। दंडक वन प्रभु पावन करहु, 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 उग्र श्राप मुनिवर कर हरहु, उग्र श्राप मुनिवर कर हरहु, जे पद परसि तरी ऋषि नारी, जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी, दंडक कानन पावनकारी। दंडक कानन को पावन करने वाले चरण आज मैं देखूंगा। मुनिवर के उग्र शाप को दूर करने वाले
चरण को आज मैं देखूंगा। तो ये अयोध्या की गद्दी पर बैठे बैठे ये नहीं हो सकता था, संभव नहीं था। इसलिए धाम बने अब चित्रकूट, दंडक वन होवे पावन। धाम बने अब चित्रकूट, दंडक वन होवे पावन। प्रगटे चरित सुहावन पावन, सुर नर मुनि मन भावन। हाँ, प्रगटे चरित सुहावन पावन, सुर नर मुनि मन भावन। और इसी यात्रा में मिले केवट सखा अभिराम। उसी क्षेत्र में ऐसी भी एक पवित्र आत्मा रहती है कि हम सेवक परिवार समेता, हम सेवक परिवार समेता। नाथ न सकुचब आयसु देता, नाथ न सकुचब आयसु देता। देव धरणी धन धाम तुम्हारा, देव धरणी धन धाम तुम्हारा। मैं जननीच सहित परिवार, मैं जननीच सहित परिवार। कृपा करिए पुरधारी पाऊं, कृपा करिए पुरधारी पाऊं। थापिय जन सब लोग सिहाऊ, सब लोग धाम बने अब चित्रकूट, दंडक वन हुए पावन। धाम बने अब चित्रकूट, दंडक वन होवे पावन। प्रगटे चरित सुहावन पावन, सुर नर मुनि मन भावन। हाँ, प्रगटे चरित सुहावन पावन, सुर नर मुनि मन भावन। मिले केवट सखा अभिराम, होए के पावन पतित तरेंगे। मिले केवट सखा अभिराम, होए के पावन पतित तरेंगे। मिले केवट सखा अभिराम, होए के पावन पतित तरेंगे। मिले केवट सखा अभिराम, होए के पावन पतित तरेंगे। असुरन को आतंक मिटे और होवे सुखी समाज। असुरन को आतंक मिटे, अब होवे सुखी समाज। आज भारत में कोई असुरों के आतंक की कमी है क्या? किसी का जीवन सुरक्षित नहीं है, किसी की बहू बेटी की लज्जा सुरक्षित नहीं है। कब कहां विस्फोट कर दिया जाएगा, कब कहां कत्लेआम हो जाएगा और कब कहां आग लगा दी जाएगी, इसका कोई ठिकाना नहीं। इससे भी ज्यादा थोड़ा विकसित रूप में आतंकवाद, उग्रवाद उन दिनों में छाया हुआ था। रघुनंदन कहते हैं कि उस आतंकवाद को मिटाने के लिए मैं उस आग में कूदूंगा, जाऊंगा। मुझे विश्वामित्र बाबा ने, बक्सर वाले बाबा ने ऐसा आशीर्वाद दिया है, ऐसा जंत्र मंत्र दिया है, ऐसी विद्या पढ़ाई है, ऐसे अस्त्र शस्त्र दिए हैं कि जाते लाग न क्षुधा पिपासा, फिर भी अतुलित बल तन तेज प्रकाश। मुझे अस्त्र शस्त्र ढोने की जरूरत नहीं, आपको याद करें उसके बाद 2 मिनट की भी देर नहीं मेरे हाथ में हो गए। ये जब श्री विश्वामित्र जी ने सौंपे हैं, आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आनी, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। 14 वर्ष नहीं जी, 14,000 वर्ष भी रह जाते
वन में और नहीं कुछ खाने को मिलता। विभीषण जी आए हैं, उस समय 3 दिन का उपवास बीत रहा था। 3 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला था रघुनंदन को। कहते हैं 300 वर्ष तक भी अगर कुछ नहीं मिलता तो भी रघुनंदन का कुछ बिगड़ता नहीं। जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बलतन तेज प्रकाशा। और ऐसी विद्या जब गुरु जी ने मुझे दी है तो मुझे आतंकवादियों के और उग्रवादियों के बीच में कूद पड़ने में कोई हमको सशंकित होने की आवश्यकता नहीं। असुरन को आतंक मिटे और होवे सुखी समाज। असुरन को आतंक मिटे और होवे सुखी समाज। मुनिगण मिलन जटायु सबरी जामवंत कपिराज। 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 भरद्वाज जी अयोध्या में बैठे बैठे नहीं मिलेंगे, वाल्मीकि जी अयोध्या की गद्दी पर बैठे बैठे नहीं मिलेंगे। श्री अत्रि जी और अनसुईया जी का दर्शन अगर वो आकर दर्शन दे दें अपनी सरलता के कारण तो भी वे यहां आवे, मेरे लिए उतना बढ़िया नहीं माना जाएगा। मैं उनके यहां जाऊं, मैं उनके चरण से पुनीत धरती पर लौट कर प्रणाम करूं, इसमें आगे वालों को भी प्रेरणा मिलेगी कि संतों के दर्शन के लिए संतों को अपने घर में ट्यूटर की तरह मत बुलाओ। गुरु जी को अपने यहां मत बुलाओ कि आइए हमको दीक्षा दीजिए, बल्कि तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत्, तुमको वहां जाना चाहिए। और तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। श्री राधा बाबा सरकार घर घर न डोलें, बल्कि घर घर के लोग इनके चरणों में आकर के दंडवत प्रणाम करें, मेरा कर्तव्य है। कैसे है? मुनिगण मिलन विशेष बन, सबई भांति हित मोर, सबई भांति हित मोर। तेहिमा पितु आयसु बहुरी सम्मत जननी तोर। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। श्री भरत जी कहते हैं कि प्रभु ये जो कुछ हुआ है सो सब मोर पाप परिणामा। और श्री राम जी कहते हैं कि भैया तब तो मैं तो समझता था कि ये मुनिगण मिलन विशेष मन सबई भांति हित मोर, ये जो कुछ हुआ है सब मेरे पुण्य के प्रभाव से हुआ है। और तुम कहते हो कि मेरे पाप के कारण ऐसा हुआ है, इसका मतलब कि तुम्हारा मेरा सारा पुण्य इज इक्वल टू तुम्हारे पाप का लेश। बताओ, जिसका पाप इतना मुझे लाभान्वित करा सका, उसका पुण्य अगर मेरे पल्ले पड़ जाए तो फिर कहां पहुंचाएगा। की जय। तेरा पुण्य नहीं भैया भरत, तेरा अनुग्रह है जो मुझे तूने अवसर दिया ये सारे लाभों को प्राप्त करने के लिए। तो असुरन को आतंक मिटे और होवे सुखी समाज। असुरन को आतंक मिले और होवे सुखी समाज। मुनिगण मिलन जटायु सबरी जामवंत कपिराज। मुनिगण मिलन जटायु सबरी जामवंत कपिराज। और इस यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि राघव क्या मानते हैं? दास हनुमत परम निष्काम, जाके नाम से असुर डरे।
दास हनुमत परम निष्काम जाके नाम से असुर डरेंगे। दास हनुमत परम निष्काम जाके नाम से असुर डरेंगे। दास हनुमत परम निष्काम जाके नाम से असुर डरेंगे। गति न लेंगे राम अभी वन वन में भ्रमण करेंगे। राजगति न लेंगे राम अभी वन वन में भ्रमण करेंगे। शरणागति महिमा प्रगटाए। हनुमान जी की उपलब्धि राम जी को, राम जी अपना सौभाग्य सराहते हैं, मुझे हनुमत सरीखा सेवक मिला, और हनुमान जी अपना सौभाग्य सराहते हैं, मुझे श्री राम जी जैसा स्वामी मिला। दोनों एक दूसरे पर बलिहार हैं, न्यौछावर हैं। शरणागति महिमा प्रगटाए विभीषण आवे सरनी। शरणागत महिमा प्रगटाए विभीषण आवे सरनी। लोक सतावन रावण पावे निज करनी की भरनी। हाँ, लोक सतावन रावण पावे निज करनी की भरनी। और जग देखे अतुल संग्राम, ऐसा संग्राम न किसी ने देखा होगा कभी, न आगे कभी देखने का। जग देखे अतुल संग्राम राम रावण ललकारी लड़ेंगे। जग देखे अतुल संग्राम राम रावण ललकारी लड़ेंगे। राजगद्दी न लेंगे राम अभी वन वन में भ्रमण करेंगे। राजगद्दी न लेंगे राम अभी वन वन में भ्रमण करेंगे। और भानुवंश में जन्म हुआ है। भानु माने सूरज, और है कौन? बोले मन मुस्काए भानुकुल भानु। भानुकुल के उजागर करने वाले तो भानु सूरज हैं, और सूरज को भी और उनके वंश को भी उजागर करने वाले भानुकुल भानु श्री राम। और श्री राम अपनी प्रखरता, सूर्य नारायण प्रखरता पर कब आते हैं? जब दोपहर में सिर पर होते हैं। अब चाहे बैसाख हो, जेठ हो, चाहे कुआर हो, ये दोनों समय के सूर्य बड़े प्रखर माने जाते हैं। मध्य गगन गत प्रखर भानु सम चमके भानुकुल भानु। हाँ, मध्य गगन गत प्रखर भानु सम चमके भानुकुल भानु। मध्य गगन गत प्रखर भानु सम चमके भानुकुल भानु। मध्य गगन गत प्रखर भानु सम चमके भानुकुल भानु। कुल समेत रावण पतंग हो रघुवर कोप कृषानु। हाँ, कुल समेत रावण पतंग हो रघुवर कोप कृषानु। देवन के बैरी बाम, देवन के बैरी बाम असुरगण रण में सहज जरेंगे। देवन के बैरी बाम असुरगण रण में सहज जरेंगे। देवन के बैरी बाम असुरगण रण में सहज जरेंगे। देवन के बैरी बाम असुरगण रण में सहज जरेंगे। राजगद्दी न लेंगे राम अभी वन वन में भ्रमण करेंगे। राजगद्दी न लेंगे राम अभी वन वन में भ्रमण करेंगे। और सबसे बड़ा जो लक्ष्य है, केवल रावण को मारने के लिए प्रभु को धरती पर आने की जरूरत थी। जो चित्रकूट में फटिक शिला पर बैठे बैठे एक बाण, बाण भी नहीं, एक सीख चला दिए, और उसमें इतनी क्षमता कि ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, कोई आइए जी, विराजिए जी, एक गिलास जल पीजिए जी, इतना तक कहने की किसी को हिम्मत नहीं। जिनकी चलाई हुई सीख के सामने ब्रह्मा और शिव की शक्ति कुंठित हो गई। वह प्रभु कहते हैं
कि तज निज धाम यहाँ क्यों आतो, तज निज धाम यहाँ क्यों आतो, इच्छा मात्र ही असुर नसातो, इच्छा मात्र ही असुर नसातो, वहाँ बैठे ही खेल रचाई मिटातो, बैठे ही खेल रचाई मिटातो, वहाँ बैठे बैठे सब काम कर सकते थे संकल्प मात्र से, लेकिन पर बैठे सबरी के फल को कैसे ले तो खा, हाँ पर बैठे सबरी के फल को कैसे ले तो खा, तजी दूं भले शेष सिंहासन जन की तेर तजी ना जा, तज दूं सले देश सिंहासन जन की तेज चली ना जा, तजी दूं भले शेष सिंहासन जन की तेर तजी ना जाए, तज दूं सहज शेष सिंहासन जन की तेज चली ना जा। तो केवल असुरों को मारने के लिए मुझे धरती पर आने की जरूरत नहीं थी, तो किस लिए विशेष करके आना हुआ? बोले मर्त्यावतारस्तु मर्त शिक्षणम। भाई कैसा होना चाहिए? बोले भरत जैसा, लक्ष्मण जैसा, शत्रुघ्न जैसा। पिता कैसा होना चाहिए? दशरथ जैसा। पुत्र कैसा होना चाहिए? राम जैसा। सेवक कैसा होना चाहिए? हनुमान जैसा। पत्नी कैसी होनी चाहिए? सीता जैसी। मित्र कैसा होना चाहिए? सुग्रीव और विभीषण जैसा। शत्रु कैसा होना चाहिए? रावण से पूछिए, अरे रावण शत्रु कैसा होना चाहिए? बोले श्री राम जैसा। शत्रु कैसा होना चाहिए? बोले श्री राम जैसा। श्री राम सब कुछ बनने को तैयार हैं, हम जो कुछ उनको बनाने के लिए मनोरथ कर लें। तो ये सारे आदर्श प्रकट होंगे, और घर में रह करके नहीं, वन में जाते ही ये सारे आदर्श चमक चमक करके और जगत में उत्कर्ष के चरम शिखर पर दृष्टिगोचर होंगे। प्रगटे जग आदर्श प्रेम प्रिय भरत लखन अस भाई। प्रगटे जग आदर्श प्रेम प्रिय भरत लखन अस भाई। प्रगटे जग आदर्श प्रेम प्रिय भरत लाल सम भाई। प्रगटे जग आदर्श प्रेम प्रिय भरत लाल सम भाई। लक्ष्मण और शत्रुसूदन की प्रगटे प्रिय सेवकाई। हाँ लक्ष्मण और शत्रुसूदन की प्रगटे प्रिय सेवकाई। और गुण सिय के ललित ललाम जगत में भली भांति प्रचरेंगे। गुणसिय के ललित ललाम जगत में भली भांति प्रचरेंगे। गुणसिय के ललित ललाम जगत में भली भांति प्रचरेंगे। गुणसिय के ललित ललाम जगत में भली भांति प्रचरेंगे। राजगद्दी न लेंगे राम अभी तो बन बन में बिछरेंगे। राजगद्दी न लेंगे राम अभी तो वन में भ्रमण करेंगे। और राम राज्य की होए प्रतिष्ठा। रावण राज्य तो देख लिया बहुत लोगों ने, हिरण्यकशिपु राज्य तो देख लिया लोगों ने, लेकिन अभी राम राज्य देखने का मौका किसी को नहीं मिला है। राम राज्य कैसा होता है? राम राज्य की होए प्रतिष्ठा। कहां तक? उत्तर प्रदेश तक, भारतवर्ष तक नहीं साहब। भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कोसला। राम राज्य की होए प्रतिष्ठा, सात द्वीप नवखंड। हाँ राम राज्य की होए प्रतिष्ठा, सात द्वीप नवखंड। नारायण प्रभु कीर्ति व्याप्त हो अमित कोटि ब्रह्मांड। हाँ
भक्त हो अमित कोटि ब्राह्मण। जब तक लीला करते रहेंगे तब तक दर्शन से, संपर्क से, और लीला संवरण करने के बाद नेह निधि गाय राम गुण ग्राम। वाल्मीकि रामायण में जश होगा, श्रीमद् भागवत में सुजस होगा, पुराणों में सुजस होगा, और भी भाषा के कवि रामचरितमानस, साकेत महाकाव्य, प्रिय प्रवास इत्यादि ग्रंथों में इन लीलाओं की चर्चा होगी। नेह निधि गाय राम गुण ग्राम, भक्त फूलेंगे और फरेंगे। 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 राजगद्दी न लेंगे राम, अभी तो बन बन में बिछड़ेंगे। राजगद्दी न लेंगे राम, अभी तो वन वन में भ्रमण करेंगे।